बारिश मुसलसल बरस रही थी। रात के ठीक 10 बजे एथन एक सुनसान पुल के नीचे लगे पुराने लैंप के पास खड़ाक्सी का इंतजार कर रहा था। हर रात एक पुरस्कार लड़की खामोशी से इस पुल से गुजरती थी। इसका नाम किलेरा था। वो लंबा स्याह कोट पहने होती और इसकी सरमई आंखों में एक अजीब सी अदासी और खौफ छपा होता। एथन हर बार उसकी आंखों में देखता तो महसूस करता जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज अपने अंदर दफन किए हुए हो। एक रात एथन ने हिम्मत करके पूछा, तुम हर रात यहाँ क्यों आती हो? किलेरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ राज जितने ज्यादा छपे रहें इतना ही बेहतर होता है। ये अल्फाज एथन के दिल में उतर गए। वक्त गुजरता गया। दोनों की मुख्तसर मुलाकातें लंबी गुफ्तगुओं में बदल गईं। वो साथ कॉफी पीने लगे, बारिश में चलते और रात के आसमान के नीचे ख्वाब बांटते। आहिस्ता आहिस्ता एथन को एहसास हुआ कि वो किलारा से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन एक बात इसे हर वक्त बेचैन रखती थी। किलारा की आंखों में हमेशा एक अनजाना खौफ नजर आता था, जैसे वो किसी से भाग रही हो। एक शाम एथन ने खामोशी से उसका पीछा किया। किलारा जंगल के अंदर एक वीरान हवेली तक पहुंची। वो अंदर दाखिल हुई और एथन खिड़की के करीब जाकर रुक गया। अचानक अंदर से एक सख्त आवाज गूंजी, हमने तुम्हें कहा था कि एथन से दूर रहो। एथन ने खिड़की से झांका। किलारा चंद मुसल्ला लोगों के दरमियान खड़ी थी। इनका सरदार बोला, अगर उसे हकीकत का पता चल गया तो तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। एथन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर वो कौन सा राज था? इसी लम्हे इसके पांव के नीचे खुश्क टहनी टूट गई। कड़ाक! सबकी नजरें बाहर की तरफ उठ गईं। वो बाहर है। मुजरिम दौड़ते हुए बाहर निकले। एथन भागा, मगर वो इसे पकड़ने ही वाले थे कि अचानक किलारा उनके सामने आ खड़ी हुई। रुक जाओ, इसने चीख कर कहा। फिर वो एथन की तरफ मुड़ी। इसकी आंखों में आंसू थे। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। इसने सच बताना शुरू किया। कई साल पहले इसे एक खफिया जराइम पेशा तंजीम ने जबरदस्ती अपने साथ शामिल कर लिया था, जो कीमती तारीखी नवादरात चोराती थी। किलेरा ने कई बार फरार होने की कोशिश की, लेकिन हर बार इसे इसके खानदान को जान से मारने की धमकी दी गई। फिर उसकी मुलाकात एथन से हुई। पहली बार उसे लगा कि शायद वो एक आम और खुशहाल जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन इसका माजी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तंजीम के सरदार ने गुस्से से बंदूक उठाई। जो उन्हें छोड़ने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही वो गोली चलाने लगा, दौर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। एथन ने जंगल आने से पहले अपना मकाम गैर इरादी तौर पर अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया था। जब काफी देर तक इससे राब्ता ना हो सका तो दोस्त ने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने हवेली का घेराव कर लिया। कुछ मुजरिम फरार हो गए, लेकिन ज्यादातर गिरफ्तार कर लिए गए। सुबह की पहली किरण के साथ एथन और किलेरा दोबारा इसी पुल पर बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। किलारा ने आहिस्ता से कहा, मुझे लगता था मेरा माजी हमारी मोहब्बत को खत्म कर देगा। एथन ने इसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी आंखों में बराई नहीं छपी थी, सिर्फ खौफ छपा था। किलारा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अब क्या होगा? इसने पूछा। एथन ने जवाब दिया, अब हम भागेंगे नहीं, अब हम सच के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे तलुए आफताब की रोशनी में आगे बढ़ गए, जबकि वो खतरनाक सच जो कभी उनकी मोहब्बत को तबाह करने वाला था, अब हमेशा के लिए माजी बन चुका था। If you like it, tell me in the comments for more romantic, dramatic, and suspenseful stories.